चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान उनकी हिंदुत्ववादी छवि पर मुहर लगाने का काम कर रहा था और फडणवीस के बदले हुए रूप ने महाराष्ट्र में क्या कमाल दिखाया, ये नतीजों की टैली बता रही थी। तस्वीर उस वक्त की है जब जीत के बाद महायुति यानी बीजेपी गठबंधन के तीनों नेता एक साथ नजर आए थे। बीच में देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे थे, जबकि उनके ठीक बगल में अजीत पवार बैठे थे। जीत पूरे गठबंधन को मिली है, लेकिन फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज इशारा कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने थे। 2019 में फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी दोबारा जीती, लेकिन उद्धव के पाला बदलने पर फडणवीस सत्ता से दूर हो गए थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस रुके नहीं, उन्होंने आक्रामक विपक्षी नेता का रूप अपनाया, महाराष्ट्र में नए समीकरण बनाए और महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाजपा के गठबंधन की नई सरकार बनाई और पार्टी के आदेश पर कुर्बानी देते हुए महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर विराजमान हुए। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। देवेंद्र फडणवीस वो नाम है जिन पर न सिर्फ मोदी की मोहर है, बल्कि वो आरएसएस की भी पहली पसंद माने जाते हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग हुई तो वोटिंग खत्म होते ही फडणवीस बुधवार शाम को ही नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे थे। दूसरी तरफ अगले ही साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अपने स्थापना दिवस के मौके पर आरएसएस ये जरूर चाहेगा कि महाराष्ट्र की जमीन पर बीजेपी का सीएम काबिज हो। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा किया था कि अगर महायुति की सरकार बनी तो सीएम देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.